अगर हमारे पिता को, किसी परिजन को, किसी को कोई आदमी क्षति पहुंचा दे तो उससे हम स्थायी शत्रुता का भाव विद्यमान कर लेते हैं और जीवन भर उस सूत्र पर चलते हैं। सामने पिता की लाश पड़ी है और वो पिता कहता है कि जिसने मेरे प्राणों को हरा, भद्र पुरुषों मातृशक्ति। वेद में एक मंत्र आता है कि तक्षुवा देव हितम पुरस्ताचुक्रम उच्चरत पश्चे में शरदाशतम जीवे में शरदाशतम गुम शृणुया में शरदाशतम प्रब्रवा में शरदाशतम दीना श्या में शरदाशतम भूयश्च शरदाशतात। इस मंत्र का भावार्थ, चूँकि स्वस्ति वाचन का मंत्र है, प्राय सभी लोग जानते हैं। इसमें हम एक कामना करते हैं दैवीय शक्तियों से, परमात्मिक ऊर्जाओं से, ईश्वरीय एग्जिस्टेंस से कि हम 100 वर्षों तक निरोगी हों, हम 100 वर्षों तक शुभ कार्य को करने के माध्यम बने, हम 100 वर्षों तक अपने पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष के साक्षी बने और 100 वर्षों तक इन अपने पैरों पर चलें, 100 वर्षों तक अपने हाथों से दान पुण्य का कार्य करें, 100 वर्षों तक हमारे जो नेत्र हैं वो सुंदर, सुखद और आत्मीय दृश्यों का दर्शन करें, 100 वर्षों तक हम मधुर और प्रिय वचनों को सुनने के भागी बने, 100 वर्षों तक हमारा जीवन पूर्ण रूपेण सभी के लिए उपयोगी हो। और भूयश्च शरदा शतात, 100 शरद यानी कि 100 शीत ऋतुओं को देखने के बाद भी हम और जिंदा रहें और सभी के लिए उपयोगी और सार्थक जीवन को जी सकें। ये हमारे हिंदुत्व की अवधारणा का एक सूक्ष्म, एक रेत का कण है महासागर में से निकला हुआ। तो हमने हमारी जो इसमें एक बात और मैं आपसे इंगित करूं, एक उल्लेख करूं कि जितने भी धर्म हैं उनमें जो धर्म है वो हिंदुत्व ही धर्म है, हिंदुइज्म ही धर्म है। बाकी काइंड ऑफ वर्शिप हैं, पूजा पाठ की पद्धतियां हैं, कैसे हम परमात्मा के साथ अपने रिश्ते के आयामों में विभिन्न उपक्रमों को कर सकते हैं, उसके तौर तरीके हैं। जो पुस्तक का शीर्षक है टेक्नोलॉजी ऑफ जॉयफुलनेस, जॉइज्म, तो ये तकनीक है ये हिंदुइज्म में ही निहित है। अगर हम ऋग्वेद की गणना करते हैं कार्बन डेटिंग एज के अकॉर्डिंग तो लगभग 80,000 वर्ष से 20,000 वर्ष तक के उसका एक समय काल हम देखते हैं। 10,000 वर्ष तो मैक्स मुलर ने भी स्वीकार किया और जो फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में जो हमारे शोध पत्र हैं उनमें उल्लेख आता है कि 10,000 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ रामायण काल रहा और वो वैदिक परंपरा का, वैदिक उत्थान का एक आदर्श काल था। तो एक है हिंदुइज्म का धर्म, हिंदुत्व का जो उदय हुआ, जो जन्म हुआ, वो हुआ ही आनंद धर्मिता से है, वो हुआ ही उत्सव धर्मिता से है, वो प्रसन्नता उसके मूल में है। सेटिस्फैक्शन, संतोष, शांति, प्रेम, सद्भाव, मित्रता, सहयोग, सामंजस्य, सेवा, सुरक्षा, ये करुणा, दया, ये जो मूल तत्व हैं ये सब हिंदुइज्म के मूलाधार हैं, उसके आधार बिंदु केंद्र हैं। महाभारत काल तक हम रहे, फिर 2500 वर्ष का जो एक कालखंड आता है उसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म की हम बात करें, तब हम एक महानतम पराकाष्ठा पर हैं साम्राज्य की और ताकत की, शक्ति की, और हमारे जो बड़े बड़े किंगडम हैं, बड़े बड़े राजपाट चल रहे हैं। तो मन हुआ कि मनुष्य को, ज़रूरत हुई कि मनुष्य को शांतिपूर्वक बैठ करके खाना खाए और ईश्वर का नाम ले सके। क्या ऐसी कुछ कीमिया, कुछ ऐसी टेक्निक, क्या ऐसी कुछ बातें भी मानवीय जीवन के लिए उस समय के मनुष्य के लिए आवश्यक हैं क्या? तो जैनिज्म और बुद्धिज्म का जन्म हुआ। इन शिक्षाओं का प्रचार प्रसार जैसे तीव्रता से बाकी जगह विकसित हुआ तो क्रिश्चियनिटी का उद्भव हुआ, जिसमें प्रेम था, जिसमें सहयोग था, जिसमें शिक्षा थी और सेवा थी। फिर उससे और पीछे आए तो इन सभी ध्रुवीकरणों से होते होते फिर इस्लाम, फिर सिखिज्म, और इसी के इससे पहले जो जरथुस्त्री रहे हैं उनका एक, जो हम जिनको पारसी समुदाय बोलते हैं, वो वैदिक धर्म ही हैं, वो अग्नि की ही पूजा करते हैं। लेकिन सभी
इस्लाम का जन्म इसलिए हुआ कि संघर्ष और मानवीय परिस्थितियों में व्यक्ति के जीवन पर संकट आन खड़ा हुआ। उसके बीच कुरान मजीद का जन्म हुआ, बाइबल का जन्म हुआ, वो भी किसी उद्देश्य के तहत हुआ। धम्मपद का जन्म हुआ, उसके पीछे भी कोई कंसेप्ट था। जिन सूत्र का जन्म हुआ, उसके पीछे भी कुछ कंसेप्ट था। जितनी भी धारणाएं चली, उन धाराओं के मूल में कोई विषय रहा जो मनुष्य की चेतना के परिष्कार की छाया में चला। लेकिन एक मनुष्य जो आनंद धर्मा था, जिसके जीवन का आनंद और उत्सव इतने उत्कर्ष पर चला गया, उसके मुख से कुछ वचन झरे तो वो हिंदुइज्म था। हम किसी समस्या से पैदा नहीं हुए, ना किसी मांग से, ना किसी डिमांड से, ना किसी इच्छा से, ना किसी प्रतिस्पर्धा से, ना किसी भी शत्रुता से, ना किसी भी तरह की हमारी अभीप्सा और उत्कंठा से। हम जो जन्मे, हम जन्मे आनंद से। हिंदू तो जन्मा आनंद में। ये बड़ी गहरी बात है। और आनंद कहाँ से झर सकता है? जब बेसिक्स पूरे हो जाएंगे सारे, जब आपके 5W और 1H क्लियर हो जाएंगे, कब, कहाँ, क्यों, किसने, कैसे, किसको, क्या, जब पूरे हो गए तो तब वहाँ हिंदुत्व मूलाधार बना। एक कभी कुंभ महाकुंभ चल रहा है, एक बहन बता रही थी, वो अभी अनुभव हमसे साझा कर रही थी। वहाँ गई, आनंद आया, उनको अच्छा लगा। जिस समय यहाँ ब्रिटिश औपनिवेशिक काल था 1857 में, और क्रांति का फर्स्ट मोमेंट यहाँ हुआ, उस समय एक कौपीनधारी साधु जिसने मौन व्रत का एक संकल्प लिया हुआ था, वो हरिद्वार के कुंभ में बैठा है गंगा की रेती पर। बहुत समय से उसकी शिकायतें मिल रही हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ये जासूस है क्रांतिकारियों का, और यह छावनी की जो कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ बातें हैं, उनको क्रांतिकारियों तक पहुंचाता है। उससे बुलाया गया, कुछ पूछते थे, चूंकि मौन व्रतधारी था, और उसने लिखा था अपने संकल्प में कि मैं अपना मौन का व्रत सिर्फ उस दिन छोड़ूंगा जिस दिन जीवन का कोई महत्वपूर्ण विषय मेरे सम्मुख आन खड़ा होगा, जब कोई बहुत खास बात मेरे सामने होगी, तब मैं अपना मुख खोलूंगा। उससे कुछ पूछते हैं, वो हाँ हूँ में जवाब देता है, संदेह और गहरा जाता है। तो वो कहता है, उससे पूछते हैं अंग्रेज शासन के अधिकारी कि आप कौन हैं और क्या करते हैं, तो वो कुछ उत्तर नहीं देता, तो संदेह और गहरा जाता है। उसकी छाती में भाला भोंक दिया जाता है साधु सन्यासी के। तो प्रणाम करता है कि तत्त्वमसि श्वेत केतु, तू भी वही इस रूप में आया, तुझे प्रणाम है। ये हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व है। ऋषि दयानंद को विष का प्याला दे दिया और उसको वो 800 रुपये चांदी के सिक्के देकर कहते हैं कि तू चला जा, ये हिंदुत्व है। एक सामने खड़े हैं भगवान श्री राम, और किसी आज समाज में अगर हमारे पिता को, किसी परिजन को, किसी को कोई आदमी क्षति पहुंचा दे, तो उससे हम स्थायी शत्रुता का भाव विद्यमान कर लेते हैं और जीवन भर उस सूत्र पर चलते हैं। सामने पिता की लाश पड़ी है और वो पिता कहता है कि जिसने मेरे प्राणों को हरा, बाली का जो बेटा है अंगद, वो पूछता है कि किम करता है मसीह, मैं करूं क्या, अब मेरे लिए मार्ग क्या है? वो कहते हैं कि भगवान श्री राम, इनके चरणों में चला जा। बोले इन्होंने तो आपकी हत्या की। बोले फिर भी इन्होंने श्रेष्ठ के साथ हैं, सत्य के साथ हैं, इन्हीं के चरणों में रहता है, इसी से कल्याण होगा, मेरा मार्ग गलत था। ये हिंदुत्व है। इससे बड़ी ऐसी हजारों हमारे पास ऐसी शिक्षाएं हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हम कितने आनंद धर्मा हैं। हमारे मूल में हमारी जो हिंदुत्व है, इसके मूल में ही ये छिपा है। और ये चूंकि जीवन को जीने की शैली है, और बाकी जो पंथ हैं वो सब पूजा पाठ की पद्धतियां हैं, तौर तरीके हैं। तो हम तो मूलतः आनंद धर्मा हैं। जहाँ तक बात आपने की कि वो इतने सुसाइड किसी ने किए, वो IAS और IPS की और इस तरह की तैयारी कर रहे थे, हमें संस्कार क्रांति की आवश्यकता है। वो तैयारी कर रहे थे मानवीय जीवन में और लोगों से श्रेष्ठ हो जाने की, ना कि स्वयं के जीवन में श्रेष्ठ हो जाने की। जिसकी यात्रा स्वयं के जीवन में श्रेष्ठ हो जाने की है, वो तो चींटी को भी नहीं मार सकता, स्वयं को तो क्या मारेगा। स्वयं जब चेतना केंद्रीभूत होती जाती है, एक आलपिन चुप जाए तो हमें कष्ट होता है, लेकिन क्या ऐसी घड़ी आती है जब आदमी सुसाइड कर लेता है या आत्महत्या कर लेता है? क्या मन की स्थिति रहती होगी? यानी कि सभी द्वार बंद, दरवाजे बंद, सभी सोच के दायरे बंद, हमारे सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई। और सारा जो खेल है, सारी जो खेल छिपा है आपके
गंतव्य पर और मंतव्य पर। मंतव्य है आपका पूरा का पूरा सोच, थॉट ऑफ प्रोसेसिंग, कैसे किस तरह से आप, प्रोसेस ऑफ थॉट आपके क्या है, कैसे आप काम करते हैं, सारा चीज़ इसका है। क्योंकि सोच अगर ठीक नहीं है तो उसके परिणाम भी ठीक नहीं होंगे। हमने पहले दिन सिखाया कि सब निकृष्ट और तुम सर्वश्रेष्ठ, तो ऐसा तो सत्य तो ये नहीं हो सकता। जैसे इसका दर्शन होता है तो वो चीज़ें छरित हो जाती हैं। तभी पश्चिम के लोग आकर के हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं या बहुत सी चीज़ों को सीखते हैं। तो सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। ये जो सितारे डूबे ना, जिससे आदमी ने अपने प्राणांत कर लिया, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। और कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। अगर दिशा हमारी ठीक है, हमें जाना आगरा है, तो हम देहरादून की बस में बैठ जाएंगे तो कभी ना पहुंच सकेंगे। हमें जहाँ जाना है वहीं के गंतव्य को अगर चुने, कहते हैं संघम शरणम गच्छामि बुद्धम शरणम गच्छामि, और वो कहते हैं कि अपद्यूपो भवा, जो अपद्यूपो भवा है, वो महाराजा ही तो थे, सब लात मार के चल दिए, छोड़ दिया। तो जो अपद्यूपो भवा है वो बड़ी बात है। जो जिसका अंदर का दिया जाग गया, उसे फिर किसी बाहर के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। बाहर के प्रकाश की आवश्यकता उसी को है जिसके अंदर प्रकाश नहीं है। तो हिंदुत्व की अवधारणाओं में ये चीज़ें समाहित हैं। ये हम अगर ख्याल में ले लें तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बड़ी से बड़ी संपदा क्या है? अगर आप सुख शांतिपूर्ण जीवन में कभी अकेले में बैठ करके जब अपने मनन करते हैं, अपना दर्शन करते हैं, और एक चीज़ और है, बड़ा शाब्दिक, हम शब्दों से अलग अलग ढंग से जीवन में काम चलाते हैं। दर्शन स्वयं का ही हो सकता है, दूसरे का प्रतिबिंब ही होता है। जबकि हम सोचते हैं ऐसे कि प्रतिबिंब हमारा बनता है। दर्शन जिन्होंने दर्शन को अध्येता रहे, वो सेल्फ रियलाइजेशन से ही गए, जो ब्रह्मानंद जी ने जिसका जिक्र किया। वो जब तक दर्शन तो अपना होगा, हम मंदिर में जाते हैं, आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं, तो कैसा रहा, बोले बहुत अच्छा दर्शन हुआ। दर्शन तो किया ही नहीं, आपकी आंखें तो बंद थी। तो वो दर्शन आंख बंद करके जो होता है, वो दर्शन वही है जो अपना दर्शन ही हो रहा है। वो तत्वमसि श्वेत के तो अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, वही दर्शन है। और वो जितनी जल्दी हो जाए तो फिर ये जो गलत मार्ग हैं उनकी यात्राएं समाप्त होती हैं। वो गलत मार्ग की यात्राएं समाप्त होने से सही मार्ग पर स्वतः ही आप चले जाते हो। अंधकार का कोई अस्तित्व भी नहीं है, सूर्य की अनुपस्थिति ही अंधकार है। सूर्य की उपस्थिति, कोई किसी को कहीं अंधकार को कहीं भेजना नहीं होता, कोई उसको छुट्टी नहीं देनी होती है, कोई उसको कहीं तिरोहित नहीं करना होता है। सूर्य की उपस्थिति होती है, अंधकार विलीन हो जाता, उसका अस्तित्व रह ही नहीं जाता। तो जैसे ही समग्र ज्ञान, समग्र दर्शन, समग्र जीवन के प्रति चेतना का उद्भव और विकास होता है, हम जो अपरिहार्य चीज़ें हैं, अपरिहार्य विचार हैं, जो निष्प्रयोज्य चेतना के हमारे बिंदु हो सकते हैं, उनसे हम कहीं दूर निकल जाते हैं। और फिर जहाँ पहुँचते हैं वो हमें एक सर्वश्रेष्ठ और सुखमय जीवन की ओर लेकर जाता है। अभी जो वहाँ कुंभ में महास्नान चल रहा है, 35-40 करोड़ लोग वहाँ स्नान कर चुके हैं। उस स्नान में किस चीज़ की प्राप्ति है? इसकी प्राप्ति है जो शीर्षक लिखा है अपने, जॉयस लिविंग, जॉयफुल लिविंग, आनंद धर्मिता, उत्सव धर्मिता। और गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, हब के ना खाईबा ढब के न चलीबा, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। हंसो भी, खेलो भी, ध्यान भी धरो, अनियंत्रित होकर के खाओ ना, अनियंत्रित होकर के सोओ ना, हर समय चैतन्य रहो। और जब आप चैतन्य हैं तो आप चिन्मय हैं। चिन्मय कभी मृण्मय नहीं होता, वो मृण्मय हो ही नहीं। मृण्मय वो है जो चिन्मय नहीं है। जो एनलाइटेंड है वो तो एनलाइटेंड है ही है, वो तो संबोधि को उपलब्ध हो ही गया, वो तो स्फूर्त ऊर्जा है, वो बहेगी। और ऊर्जा हमेशा ऊर्ध्वगामी होती है, अग्नि हमेशा ऊर्ध्वगामी होती है। तो ये बिंदु जो आपने कहे, और ये एक बहुत अच्छा शीर्षक इस पुस्तक का आपने चुना, इसके लिए आप पुनश्च बहुत बधाई, साधुवाद और हमारी शुभकामना के पात्र हैं। और जितने भी सुधीजन, जो भी एक अच्छी आत्माएं, अच्छे जन यहाँ उपस्थित हुए, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे विषय में लोगों की रुचि ज़्यादा रही नहीं। लोगों को एक अजीब सा, जैसे हमने परसेप्शन बनाया, कुछ ऐसा हो गया कि जैसे पता नहीं क्या बात होगी, हिंदुज़्म की बात करेंगे, दर्शन की बात करेंगे, संस्कृति की, सभ्यता की बात करेंगे, तो हम उसमें कम आने लगे हैं। तो ये जो
जॉयनेस लिविंग है, ये प्रतिफलित भी होनी चाहिए। ये हम जो हमारे जो आश्रम हैं, हमारे जो मठ हैं, हमारे जो देवालय हैं, हमारे जो दर्शन और धर्म के केंद्र हैं, वहाँ आनंद की सरिता बहनी चाहिए। वहाँ लटके हुए चेहरे देख देख के तो हम दुनिया में ही परेशान हैं। अगर उसी मनुष्यत्व के दर्शन करने वहाँ जाना है तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे यहाँ तो चैतन्य महाप्रभु नाचते गाते पहुँच गए। मीरा रानी होते हुए कह गई कि हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका संदेश दिया। बांसुरी बजा रहे हैं, वो चक्र भी चला रहे हैं, बांसुरी भी बजा रहे हैं, महाभारत भी कर रहे हैं और गीता का उपदेश भी दे रहे हैं। तो जीवन हमारा ऐसे ही अलग अलग पुरुषार्थों में प्रतिफलित होता है। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे